सुप्रभात विद्यार्थियों आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी क्लासेज NCERT एंड RBSE फॉर मेधावी कौशिक। विद्यार्थियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप घर पे हैं, स्वस्थ हैं, आपका अध्यापन कार्य सुचारू चल रहा है। इन दिनों में आपको हिंदी पढ़ाओ। हिंदी के अंदर एक महत्वपूर्ण पाठ आपके सामने लेके आया हूँ। उस पाठ का नाम क्या है? उस पाठ का नाम है आपके सामने स्मृति। क्या नाम है विद्यार्थियों? स्मृति। पाठ का नाम क्या है विद्यार्थियों? बताइए। स्मृति। क्या नाम है भाई? स्मृति। और लिखने वाला कौन है? श्री राम शर्मा। लिखना है कौन है विद्यार्थियों? श्री राम शर्मा। क्या नाम है? श्री राम शर्मा। पाठ का नाम स्मृति है और लिखने वाले कौन है विद्यार्थियों? बताइए। स्मृति। लिखने वाला कौन है? श्री राम शर्मा। विद्यार्थियों, इस पाठ में वास्तव में क्या बताया गया है, कौन सी विधा इससे संबंधित है, वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ। अगर मेरे द्वारा तैयार की वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। विद्यार्थियों, खूब मन लगाकर पढ़िए। देखिए विद्यार्थियों, स्मृति। और स्मृति लिखने वाला कौन है? श्री राम शर्मा। कौन है विद्यार्थियों? श्री राम शर्मा। देखिए, स्मृति जो पाठ है, जो टाइटल है, आपको पता है स्मृति का मतलब क्या होता है? बताइए, अगर किसी को पता है तो। स्मृति का मतलब क्या होता है? यादें। क्या होता है विद्यार्थियों? बताइए। यादें। यादें क्या कहते हैं? यादें कहते हैं स्मृति को। सबसे पहले बात तो देखिए विद्यार्थियों, स्मृति क्या है? यह एक कहानी है। क्या है विद्यार्थियों? अगर आपसे पूछा जाए स्मृति क्या है तो स्मृति क्या है? स्मृति एक कहानी है। सबसे महत्वपूर्ण बात, स्मृति क्या है भाई? स्मृति एक कहानी है। याद हो गया होगा। स्मृति हिंदी साहित्य के अंदर जो हिंदी साहित्य की विधा है, विधा का मतलब भाग, चाहे कहानी, उपन्यास, निबंध, नाटक, कविता, तो स्मृति क्या? एक कहानी है। और स्मृति का मतलब क्या है? यादें। स्मृति का मतलब क्या है? यादें। और यादें का मतलब क्या है? इस पाठ के अंदर, इस कहानी के अंदर लेखक अपने बचपन की एक घटना को याद करता है। बचपन के अंदर कैसे वो स्वाद करते करते कैसे मुसीबत में फंस जाता है, उस मुसीबत का खुद ही समाधान करता है, खुद ही उससे जंग लड़ता है, उसको बताने का प्रयास कर रहा है। इसी नाम भी क्या का है? स्मृति। और स्मृति का मतलब क्या होता है? यादें। इसका जो मुख्य पात्र है, आप बात करें कहानी का मुख्य पात्र कौन है भाई? लेखक है। मुख्य पात्र की अगर बात करोगे कहानी की तो मुख्य पात्र कौन है? बताइए। कहानी का मुख्य पात्र लेखक है। और लेखक का मतलब यहाँ पे कौन है? लेखक का नाम क्या है भाई? श्री राम शर्मा। क्या है भाई? श्री राम शर्मा। बचपन की एक घटना। बचपन में हुई एक घटना का वर्णन लेखक इस पाठ में कर रहा है। क्या कर रहा है विद्यार्थियों? आगे पूछा जाए तो बचपन में हुई एक घटना का वर्णन। कब भाई? बचपन में हुई एक घटना का वर्णन लेखक क्या कर रहा है भाई? इस पाठ में। पाठ का नाम क्या है? स्मृति। और यह घटना समय लेखक के साथ हुई है। यह घटना समय लेखक श्री राम शर्मा के साथ हुई है। यह घटना लेखक श्री राम शर्मा के साथ हुई है। देखिए विद्यार्थियों, मैंने यहाँ तक पढ़ाया। आपको सबसे पहले तो आपको पता है विद्यार्थियों, साथ साथ में याद कर लीजिए, क्योंकि पढ़ाने का एक ही उद्देश्य है कि आपको साथ साथ में याद हो। तो देखिए, पाठ का नाम क्या है? स्मृति। पाठ का नाम क्या है? स्मृति। लिखने वाले कौन है? लेखक है श्री राम शर्मा। कौन है भाई? श्री राम शर्मा। और स्मृति कौन सी है? कहानी की एक विधा है। स्मृति क्या है? एक विधा कौन सी है? कहानी है। विधा का मतलब भाग, नाटक, उपन्यास, एकांकी, जो भी आप पढ़ते हैं। तो स्मृति क्या एक कहानी है, आपको याद करनी है। यहाँ तक लिखवा कौन है? श्री राम शर्मा। और स्मृति का मतलब क्या होता है? याद होता है। तो लेखक बचपन में हुई एक घटना का वर्णन इस पाठ में कर रहा है।
बचपन में हुई इस घटना का वर्णन लेखक क्या कर रहा है, इस पाठ में कर रहा है। और वो घटना क्या है, समय लेखक के साथ हुई है। लेखक कौन है, श्रीराम शर्मा। लेखक कौन है, श्रीराम शर्मा। घटना क्या है, समय लेखक के साथ हुई है। इस प्रकार से ये कहानी क्या है, रोमांच का ही वर्णन किया गया है। बचपन की यादों का रोमांच का ही वर्णन किया गया है इस कहानी में। इस कहानी में, कहानी कौन सी है विद्यार्थियों, समृद्धि। इस कहानी में बचपन की रोमांचकारी घटना का क्या किया गया, बताइए। घटना का वर्णन किया गया है। क्या किया गया विद्यार्थियों, वर्णन किया गया है। क्या किया गया है विद्यार्थियों, वर्णन किया गया है। कौन सी कहानी में, समृद्धि। लिखने वाले कौन है, श्रीराम शर्मा। समृद्धि कहानी में लेखक की बचपन की यादों का एक रोमांच का ही वर्णन किया गया है, जिसे पढ़कर पल भर में के लिए बच्चों की शरारतें और उनसे उत्पन्न गंभीर परिस्थितियों को देखकर हृदय कांप उठता है। जिसे पढ़कर बचपन की शरारतें, जिसे पढ़कर पल भर के लिए बच्चों की शरारतें, किसकी शरारतें विद्यार्थियों, बच्चों की शरारतें। किसकी शरारतें, बच्चों की शरारतें और उनसे उत्पन्न गंभीर परिस्थितियों को, बच्चों की शरारतें उनसे उत्पन्न गंभीर परिस्थितियों देखकर हृदय कांप जाता है। क्यों, बच्चे क्या होते हैं, ना समझ होते हैं विद्यार्थियों। बच्चों को पता नहीं होता कि घटना का क्या परिणाम होगा, और छोटी छोटी घटना में कई बार ऐसे मुसीबत फंस जाते हैं कि उनके प्राण भी क्या पड़ जाते हैं, संकट में पड़ जाते हैं। अपनी जान भी वो क्या डाल देते हैं, जोखिम में डाल देते हैं। जान के ऊपर भी क्या होता है, खतरा हो जाता है। बड़े इस बात को समझते हैं कि हाँ अगर ये काम वो कर रहा है तो उसकी जान पे खतरा है, लेकिन बच्चे बाण मनुष्य के कारण, कम बुद्धि नब्दी के कारण रोमांच का ही वर्णन कर देते हैं, और कई बार ऐसा वर्णन करते करते अपना जीवन क्या है, संकट में भी डाल देते हैं। अपने प्राणों को कहां डाल देते हैं, संकट में डाल देते हैं। इस कहानी के अंदर भी कुछ ऐसा ही हुआ है। जिसको लिखने वाला कौन है, श्रीराम शर्मा। मुख्य पात्र कौन है, लेखक। लेखक कौन है, श्रीराम शर्मा। याद कर लीजिए। जिसे पढ़कर पल भर के लिए बच्चों की शरारतें उनसे उत्पन्न गंभीर परिस्थितियों को देखकर हृदय कांप उठता है और मन में अज्ञात आशंका से भय जाता है। मन क्या है, अज्ञात भय से क्या है भाई, डर जाता है। इस कहानी का घटनाक्रम स्वाभाविक है, लेखक से नहीं अत्यंत रोमांच का ही है। प्रत्येक पंक्ति के साथ परिस्थिति की गंभीरता, जैसे जैसे आप कहानी पढ़ेंगे वैसे वैसे आप में क्या हो जाएगा, गंभीर चिंतन होने लग जाएगा। वैसे वैसे आप गंभीर होने लग जाएंगे। प्रत्येक पंक्ति के साथ परिस्थिति गंभीरता, बाण मन की विवस्था और प्रतिपन सामने आते हुए खटे का वर्णन पाठक के मन में जिज्ञासा आदि से अंत तक बनाए रखता है। आदि का मतलब क्या है, प्रारंभ से लेकर अंत तक बनाए रखता है। प्रत्येक पंक्ति के अंदर जो रोमांच है, प्रत्येक पंक्ति के अंदर घटना जो चेंज होती है, परिस्थितियां जो बदलती रहती है, आगे से आगे जो डर का भय आता है बच्चों के साथ, बच्चे जो है वो किस प्रकार से मुसीबत में फंस जाते हैं, उससे क्या है, लेखक कह रहा है कि जो पाठकों की जिज्ञासा है, जानने की इच्छा है, वो आदि आदि का मतलब प्रारंभ से लेकर अंत तक बनी रहती है। और पढ़ने वाला श्रोता पाठक जो भी है वो क्या है, तुरंत कहानी को पढ़ जाता है। वो कहानी इतनी अच्छी लिखी गई है। क्या नाम है कहानी का, समृद्धि। बच्चों की शरारतें, उनकी जिज्ञासाएं, अटूट आत्मविश्वास और खेल कभी कभी उन्हें ऐसे कठिन और जोखिम भरे मोह पर नाखरा कर देता है जहां से सकुशल बाहर निकलना देवी कृपा और अदम्य उत्साह शक्ति पर ही निर्भर करता है। मतलब उस संकट से बाहर निकलना कई बार क्या होता है, देवी शक्ति और अदम्य साहस पर ही क्या है, निर्भर करता है। इस प्रकार से देखिए, बच्चों की शरारतें, उनकी जिज्ञासाएं, अटूट आत्मविश्वास और खेल कभी कभी उन्हें ऐसे कठिन और जोखिम भरे मोह पर नाखा करती है। कभी कभी उन्हें ऐसे कठिन और जोखिम भरे मोह पर, कभी कभी उन्हें ऐसे कठिन और जोखिम भरे मोह पर नाखा करती है जहां से सकुशल बाहर निकलना देवी कृपा और अदम्य उत्साह शक्ति पर ही क्या करते हैं, निर्भर करता है।
मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आपको यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। देखिए एक बार दोबारा से बताता हूँ, स्मृति, स्मृति का मतलब क्या होता है? यादें। और यादें लिखने वाले कौन है? श्रीराम शर्मा। लेखक कौन है? श्रीराम शर्मा। ये क्या है? कहानी है, और कहानी के अंदर मुख्य पात्र कौन है? लेखक समय, और लेखक का नाम क्या है? श्रीराम शर्मा। क्या चीज है? बचपन में हुई एक घटना का वर्णन लेखक इस पाठ में कर रहे हैं। बचपन में हुई इस घटना का वर्णन लेखक क्या कर रहा है? इस पाठ में कर रहा है। और इस पाठ में जो वर्णन किया गया है, प्रत्येक पंक्ति के अंदर परिस्थितियां इतनी ज्यादा बदल रही है, रोमांच का ही वर्णन है कि पाठक आदि से अंत, आदि का मतलब प्रारंभ से अंत तक पाठ को पढ़ने पर विवश हो जाता है, इतना जिज्ञासा हो जाती है उनके अंदर। और वास्तव में वही रचना श्रेष्ठ है जो पाठकों को बांधे रखती है। इस हिसाब से रचना क्या है? बहुत ही श्रेष्ठ है। ये घटना क्या है? समय लेखक श्रीराम शर्मा के साथ हुई है। किसके साथ हुई है? समय लेखक श्रीराम शर्मा के साथ हुई है। इस कहानी में, कौन सी कहानी में? स्मृति कहानी में बचपन की रोमांच का ही घटना का क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। बचपन की रोमांच का ही घटना का वर्णन किसमें किया गया है भाई? कौन से पाठ में किया गया है? स्मृति। और लिखने वाले कौन है? श्रीराम शर्मा। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आपको यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। बार बार इस वीडियो को देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए। खूब मन लगाकर पढ़िए, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने अध्यापन को ध्यान से देखिए, पढ़ाई अवश्य कीजिए, क्योंकि पढ़ाई करने से ही क्या है, आपके अच्छे नंबर आएंगे। हिंदी में कहीं से कोई भी आपको समस्या आए तो मुझे बताइए। खूब मन लगाकर पढ़िए, बार बार वीडियो को देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए। विद्यार्थियों घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, बाहर जाना पड़े तो कोविड प्रोटोकॉल के अंतर्गत जाइए, मास्क लगाकर जाइए, हाथ पैर धोइए बार बार आकर, स्वस्थ रहिए, अपने माता पिता को प्रसन्नता दीजिए, मन लगाकर पढ़िए। धन्यवाद।